नमस्कार। बिजली विभाग में संविदा पे काम कर रहे कर्मचारियों को आशा है कि परमानेंट होंगे। समाचार विस्तार से। बिहार बक्सर जनपद में बिजली विभाग में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी आस लगाए बैठे हैं कि नई सरकार उनको परमानेंट करेगी। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वो आज भी परमानेंट नहीं हुए हैं। वह मानव बल के कर्मचारी हैं जो पूरे बिहार में बिजली की व्यवस्था देखते हैं और अपना जान जोखिम में डालकर लोगों को विद्युत उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पिछली सरकार नीतीश जी की थी तो भी वो परमानेंट नहीं हो पाए हैं। कई वर्ष बीत गए लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया, जिससे उनकी व्यथा बहुत ही दयनीय है। हम आपको बता दें वो बिजली व्यवस्था कायम करते हैं। मानव बल के कर्मचारी 14,000 के आसपास बक्सर जनपद में ही हैं और उन्हें जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उनको भी नहीं बढ़ाया गया है, जिससे उनको परिवार चलाने में कष्ट हो रहा है और वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो नई सरकार है वो उनको अस्थायी नियुक्ति दे। देखिए कब तक उनको नियुक्ति मिल पाती है। इन सभी कर्मचारियों ने अपनी आवाज कार्यपालिका से लेके न्यायपालिका तक उठाई है, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं एक कर्मचारी ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि निशांत लाला बोलिए। देखिए, हम लोग विद्युत विभाग में पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम असलम इराकी हुआ। मैं बिजली विभाग में मानव बल संविदा पे बहाल हूँ और हम लोग 14 से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग को सुनती नहीं है, बल्कि 31 दिन की ड्यूटी लेती है और 26 दिन की पेमेंट करती है। मात्र 6200 से 6300 रुपये में हम लोग इस आश्रय में काम कर रहे हैं कि मानव बल का आज नहीं कल सरकार जो है कल्याण करेगी, लेकिन ये शोषण किया जा रहा है। अच्छा, आप कितने दिनों से इसमें काम कर रहे हैं बिजली विभाग में? काम तो वैसे हम 1999 से करते हैं, बिल बांटने की कार्य करते थे, लेकिन 14 में के संविदा पे बहाल का नियम आया तो उस समय हमारी बहाली हो गई। पूरे बिहार में लगभग उम्मीद करते हैं 14,000 मानव बल कार्यरत हैं। सब लोगों को सिर्फ संविदा पे रखा सभी संविदा पे हैं और 30 दिन की ड्यूटी की जाती है, जिसमें 26 ही दिन की पेमेंट मिलता है। तो अभी इस पे आप लोगों ने कई बार लड़ाई लड़ी जा रही है। डीएम साहब को भी लिख के दिए हैं, बिहार सरकार को भी भेजा, मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भी भेजा, वहाँ से भी यही ऑर्डर आती है कि इसी तरीके का सरकार की नीति बहाली है। इस पे डीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं? कोई संज्ञान नहीं। कई बार का रिसीविंग पेपर है हम लोगों के पास, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कोई आंदोलन 2018 में एक बार की गई थी, लेकिन वो 8/18/2018 का एक वैकेंसी निकला था कि हम लोगों को बहाल किया जाए, नई बहाली रद्द की जाए। उसमें नए लोगों को बहाली कर दिया गया और जो लोग हम लोग हड़ताल पे गए थे तो उसमें कई ज़िले के लोग जो इन्वॉल्व हुए थे हड़ताल में, जो वापस नहीं 25 अक्टूबर तक नहीं आया, उन लोगों को निकाल दिया लोगों ने। अच्छा असलम जी, ये बताइए कि आपके जैसे तो और भी लोग होंगे। हाँ भाई। तो क्या आप लोगों ने इसके लिए कानून का दरवाजा भी खटखटाया है? जी हाँ, सीजीएम के हम लोग पटिशन दिए हुए हैं, श्रम विभाग में गए हुए हैं। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया, सिर्फ लेटर निकलती है, लेकिन लेटर जो है फाइल भी ही दब कर रह जाता है। ये जो आपका संविदा का पेमेंट है, हाँ। क्या ये टाइम से हो जाता है? किसी महीने में टाइम से होता है, नहीं तो 1 महीना के डिले तो होता ही है। अच्छा, ठीक है। तो इसका एक आप लोग और लिख करके डीएम साहब को दीजिए, सीजीएम की जो कॉपी है। जी, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इसके लिए आप लोग का अगर उछालिए इसको कि चूँकि नई सरकार आ रही है, चाहे जो भी सरकार हो इस कार्य को करे। हम लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे तक खटखटा दिए हैं, सीएमडी के यहाँ धरना पर बैठ गए हैं, लाठीचार्ज हो जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोग ये जो अभी कर्मचारी हैं एजेंसी के माध्यम, ये तो एजेंसी के माध्यम से, लेकिन कार्य तो हमसे सरकार ले रही है ना।
जब आपकी बहाली हुई थी, हाँ, उस समय आपकी नियुक्ति एजेंसी के थ्रू हुई एजेंसी थी? के थ्रू। एजेंसी के आज थ्रू। भी एजेंसी के थ्रू है, पेमेंट जो जाती है एजेंसी के थ्रू, एजेंसी को एक कैंडिडेट पे 500 रुपये कमीशन कट जाती है। अच्छा अच्छा। ESI भी हम लोग का कटता है, EPF भी कटता है ना। और अभी भारत सरकार द्वारा 3 महीने का दिया गया था, 5-6 महीने का तो हम लोग तो EPF की पैसे ही गड़बड़ हो गई है, गए ही नहीं खाते में, और हम लोगों को पेमेंट आई नहीं EPF का पैसा, संविदा तो काट के दिया हमको। आपके जो ऊपर के और लोग हैं उन लोग का भी संविदा पे होगा? नहीं, मानव बल संविदा पे हैं, आप मानव बल? हम लोग मानव बल लाइन मेन पावर जो लाइन सप्लाई या मेंटेनेंस का है, हम लोग तो भाई फील्ड का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य किया जाता है। अच्छा अच्छा। ये अभी आप अभी जो निकले हैं फील्ड में, ये हमारा क्या जितने भी- पर्पस है आपका? मेरा ये पुराना जितने भी कनेक्शन है, जैसे कि बहुत पहले से हमने लाइन काट दिया या 1 लाख से ऊपर की बकाया है, जमा लोग नहीं कर रहे, तो उनके दरवाजे पे मैं दस्तखत दे रहा हूँ, 2 दिन का समय मैं दे रहा हूँ। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनको एक नोटिस समझिए मुझे, फिर उनकी लाइन विच्छेद कर दी जाएगी, काट दी जाएगी। आप इतना मुख्य काम कर रहे हैं लेकिन अभी आपके ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया? सरकार ने भी नहीं दिया। यहाँ के विभाग को भी चाहिए कि जो सीनियर लाइनमैन है तो कम से कम जो खलासी के पैसे दी जा रही है तो हम लोगों में भी कैटेगरी कर दिया जाए कि ये लाइनमैन है या फील्ड ऑफिसर के लायक है, तो जो 304 रुपया होता है वो भी लोग कर दिए होते तो हम लोग की तनख्वाह 9,500 रुपया हो जाती। आपका यहाँ आवास कहाँ है? सारीपुर में है। ठीक है, ओके। आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुँचाई जाएगी। जी, ओके, यही उम्मीद रखी जाती है। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी है, मैं रहने वाला ग्राम बड़की सारीपुर का हूँ। थाना औद्योगिक क्षेत्र है, जिला बक्सर है, और बिजली विभाग बक्सर में मैं कार्यरत मानव बल के ब्यूरो हेड इस्ट मनोज सिन्हा, पिताजी का अल जजीरा नाम क्या? न्यूज, स्वर्गीय अब्दुल बक्सर, गफ्फार। बिहार। ओके, थैंक यू।